हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रजकिशोर शर्मा। आज हम बात करेंगे आर्य समाज के ऊपर। आर्य समाज का छुआछूत निवारण अथवा अछूतोद्धार या दलित उद्धार में क्या योगदान रहा, किस तरह से आर्य समाज ने एक आंदोलन दलितों के उत्थान के लिए आरंभ किया और उसकी अनेक धाराएं उसके बाद विकसित हुई। और हम ये देखते हैं कि काफ़ी सीमा तक, ये तो नहीं कह सकते कि 100% छुआछूत निवारण हो चुका है, लेकिन छुआछूत का जो एक सामाजिक कलंक था भारत में, वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। आर्य समाज के बारे में जो मैं पिछले भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिनमें बताया मैंने कि सबसे अधिक उनका जोर जो था वो मानव मात्र की समानता पर था, एकता पर नहीं, समानता पर, कि वो जो है उनमें वो इक्वल है, इक्वलिटी का भाव है, रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वर्णा दे आर इक्वल। तो जो आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन है, शुद्धि आंदोलन जिसके बारे में हम एक पक्ष को ही जानते हैं कि शुद्धि आंदोलन वह था जिसमें आर्य समाज ने उन लोगों को ये विकल्प दिया था कि जो वैदिक परंपरा में या वैदिक धर्म के किसी भी शाखा के अंतर्गत पहले थे और बाद में वे इस्लाम अथवा ईसाइयत के प्रभाव में आ गए, यदि वे पुनः उसी वैदिक धर्म के किसी शाखा में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। तो उन्होंने एक चैनल खोला इसलिए ताकि ये ना लगे कि भाई जो धर्मांतरण कर चुके हैं वो कोई फिक्स नहीं हो गए हैं, वो रिकन्वर्ट हो सकते हैं। तो लेकिन असली जो शुद्धि आंदोलन का उनका उद्देश्य था वो ये था भी नहीं। असली ये था कि जो सामाजिक भेदभाव और छुआछूत का जो पक्ष है उसमें हम किस तरह से जिनको हमने ये अछूत मान करके समाज से दूर कर दिया है, उन्हें किस तरह से शुद्ध करके जो मुख्य धारा है उसके अंतर्गत लाएं। उनका एक विमर्श और था जो स्वामी दयानंद सरस्वती का था, वही आगे आर्य समाज की विचारधारा बनी। क्योंकि स्वामी दयानंद जी की ये मान्यता थी कि जो धर्मांतरण होता है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन वैदिक परंपराओं को, जो कि बाद में ये एक जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म से ही नहीं थी, वो तो कर्म से थी, लेकिन उसने जो जाति का रूप धारण किया तो एक जो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वॉज लेफ्ट ओवर टू देयर ओन कंडीशंस, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया। तो उनको किस तरह से शुद्धि के माध्यम से उन्हें फिर से सामने, और शुद्धि से मतलब उनका स्वच्छता से है, और कोई शुद्धि का मतलब ऐसा कोई मंत्र नहीं था शुद्धि का कि वो मंत्र के माध्यम से उसे करें। तो जो दलित उद्धार का कार्य है या जो छुआछूत निवारण का कार्य है वह शुद्धि आंदोलन के साथ ही जुड़ा हुआ रहा, किंतु बाद में शुद्धि आंदोलन से केवल घर वापसी की बात करने लगे तो उसका एक आगे चल के राजनीतिक उपयोग भी हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये उन लोगों को एक चैनल दिया गया था कि वे अगर चाहें तो अपने आ सकते हैं। दूसरा जो बात मैंने कही कि भाई हिंदुओं का जो निचला तबका है जिसको हम दलितों के नाम से संबोधित कर देते हैं, कभी डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं, कभी उन्हें चौथे वर्ण में लेते हैं, तो जो चौथे वर्ण के लोग हैं उनको किस तरह से धर्मांतरण से भी रोका जाए, साथ ही साथ उन्हें अपने वैदिक धर्म की मुख्य धारा में, इसलिए नहीं कि केवल धर्मांतरण का खतरा है, बल्कि उनका जो पार्टिसिपेशन है इन नेशनल लाइफ इट शुड बी इंश्योर्ड बाई टेकिंग देम बैक इन दी मेन स्ट्रीम। तो मुख्य धारा में जो लाने का उद्देश्य उसके पीछे यही है कि एक लार्जेस्ट सेक्शन जो है वो मुख्य धारा से अलग हो रहा है, तो राष्ट्रीय जीवन में उसका जुड़ाव होना चाहिए, क्योंकि ये वो युग है जब राष्ट्रवाद एक विचारधारा के रूप में पैदा हो रहा है। राष्ट्रवाद एकदम आधुनिक विचार है, पहले से मौजूद नहीं है। और उन्होंने जो स्वामी दयानंद ने भी कहा और बाद में उसी को मूल मंत्र बनाया आर्य समाज ने, वो था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर केवल इसलिए लौटो कि उनका फिलॉसफी, उनका रिलीजन, उनकी थियोलॉजी वो ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, बल्कि उनकी ये मान्यता थी कि वेदों में जो निहित समाज व्यवस्था है वह भी अपने आप में उच्च कोटि की थी, जिसमें कार्य विभाजन था, उसमें जाति विभाजन नहीं था। और वेदों की जो सर्वोच्चता है और प्रामाणिकता है वही सिद्ध की थी। ये भी सिद्ध किया आर्य समाज ने कि यही मुख्य आधार हैं, जिसको लेके बाद में जैसे पुराणों के बारे में वो एक अलग विमर्श है आर्य समाज का, तो उन्होंने कहा कि वेद सर्वोच्च हैं और प्रामाणिकता है उनकी, ऑथेंटिक हैं, इसलिए उनकी ओर जाएं। और ये वैदिक काल वो था जिसमें जाति प्रथा नहीं थी, और आर्य होने के लिए सभी वर्गों को, सभी वर्णों को यज्ञोपवीत का अधिकार था, वो जनेऊ धारण कर सकते थे। ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में और बाद में आर्य समाज ने बड़े पैमाने पर, खास तौर पर दलितों के नाम से जाने वाले समूह को भी यज्ञोपवीत का अधिकार दिया, उनका जनेऊ संस्कार किया और उन्हें मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। क्योंकि जो गरीबी और असमानता है उसके विरुद्ध भी स्वामी दयानंद सरस्वती भी और आर्य समाज इतने प्रतिबद्ध थे कि गरीबी और असमानता के विरुद्ध हमें संघर्ष तो करना ही चाहिए, किंतु जो गरीब और जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सामाजिक भेदभाव ना हो उनके साथ, उस भेदभाव से बचाने के लिए उनका जो नैतिक और भौतिक दोनों ही उत्थान आवश्यक है। तो इस दृष्टि से आप देखें, अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात करूं, उनके जीवन के ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिसमें वे गंगा की में होकर निकल रहे हैं और गंगा में एक माझी के साथ वो बोट में हैं और इनको भूख लगती है। माझी के पास एक रोटी होती है, माझी मल्लाह जिसे कहते हैं, जैसे कई लोग अछूत मान लेते हैं, उस मल्लाह के पास एक रोटी थी, तो आधी रोटी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनसे बांट करके खाई। यही नहीं, फर्रुखाबाद के आसपास के इलाके में एक कम्युनिटी थी साध, साधु नहीं साध कम्युनिटी, और साध कम्युनिटी को ब्राह्मण लोग अछूत मानते थे, तो साध समुदाय के हाथों उन्होंने भोजन किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भोजन तो अछूत हो ही नहीं सकता, और भोजन जो है कभी अपवित्र नहीं हो सकता, कि भोजन तो पवित्र ही होता है। और उन्होंने जो कच्चा खाना पक्का खाना इसके कंसेप्ट को सिरे से खारिज किया कि ये जो कच्चा पक्का खाने का जो कंसेप्ट है ये कोई मतलब का कंसेप्ट नहीं है। भोजन अपने आप में पवित्र है, लेकिन खाना वही छोड़ा जा सकता है, ऐसे ही हम नहीं करेंगे। ये तो लोगों को कष्ट पहुंचा करके जो धन इकट्ठा किया, अगर उससे तैयार किया हो भोजन है तो वो अपवित्र है। और दूसरा ये है कि यदि कहीं गंदगी पड़ी है, वहाँ पे आप खाना तैयार कर रहे हैं, या खाना गंदगी में गिर जाता है, या खाना सड़ जाता है, पुस जाता है, वही त्याज्य है, वरना तो उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो भोजन के उसमें भी उन्होंने इस जो आचार विचार था, शुद्धि अशुद्धि का, छुआछूत का और स्वच्छता का, इस कंसेप्ट में उन्होंने कहा कि हर भोजन ये जो है ग्रहण किया जा सकता है, इसमें कहीं किस तरह का टच करने से खाना कभी अपवित्र नहीं होता, किसी के छूने से खाना अपवित्र नहीं होता। हाँ, यदि वो आदमी गंदे हाथों से खाने को छुएगा तो अपवित्र होगा ही, क्योंकि उसमें तो कीटाणु हो जाएंगे, वो त्याज्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। यही नहीं, जो सवर्ण हिंदुओं में एक चौके का कंसेप्ट था, एक पर्टिकुलर प्लेस जो फिक्स किया हुआ था, भाई ये चौका है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास इतनी जगह ही नहीं होती थी कि वो चौके का कंसेप्ट बना सकें। वो उनके पास रहने के लिए इतना बड़ा कमरा होता था, उसमें अनेक बार मानव और पशु दोनों ही साथ रहते थे। तो ऐसी स्थिति में जो कंसेप्ट है कि साहब ये भोजन केवल चौके में होता है, उनका कहना है अगर व्यवस्था नहीं है तो भोजन किसी भी स्वच्छ जगह पर जहाँ भोजन बनाएं पहले उसको स्वच्छ कर लें, सफाई वफाई कर लें, तो वहाँ खाना बनाएं। तो इसलिए खाना जहाँ भी बनाया हुआ हो, चाहे उनका चौका सिस्टम नहीं है, क्योंकि चौके में पर्टिकुलर लोगों के अलावा कोई घुस नहीं सकता, ऐसी बातें मर्यादाएं बनाई गई थी, जिन मर्यादाओं का स्वच्छता से संबंध तो रहा होगा, लेकिन रिचुअलिस्टिक कोई उनका मतलब नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वामी दयानंद ने ही इन सारी जो ढोंग थे उन ढोंगों का उन्होंने खंडन किया, और उन्होंने सभी के हाथ का भोजन करने इस सब की बात की। गरीबी की जहाँ तक बात है,
उन्होंने कई बार ऐसे ऐसे दृश्य देखे, अब क्योंकि तो घूमे बहुत थे ना, तो घूमने के कारण उनको इतनी नॉलेज थी। उन्होंने कई जगह देखा कि परिवार में एक माँ बेटे हैं, बेटे की मौत हो जाती है, माँ के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उसका दाह संस्कार कर सके, तो वो उसको नदी में बहा देती है, जैसे भी व्यवस्था करके। ऐसे अनेक उदाहरण वो देते हैं। और उनकी यात्रा के दौरान साधु संत भी मिले, उन साधुओं को कहा कि भाई आप लोग जो ये असमानता है, ये गरीबी है, इसके बारे में क्या विचार है, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं। केवल भजन करने से और उपदेश देने से कोई कल्याण नहीं होने वाला है, बल्कि इसके लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। तो वो ये कहते थे, अगर तुम महात्मा हो तो तुम महात्मा तभी हो सकते हो जब जो ये गरीब लोग हैं इनकी आत्मा को समझो, इनकी आत्मा के कष्ट को दूर करो, तो ही तुम महात्मा कहला सकते हो। वरना केवल पीत वस्त्र धारण करने से, ग्रह त्याग करने से, भिक्षा मांग कर खाने से कहीं कोई ना साधु होता और ना इससे समाज का कल्याण होता है। तो इस तरह के विचार स्वामी दयानंद सरस्वती के थे। और 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हो गई तो उन्होंने छुआछूत उन्मूलन को, छुआछूत निवारण को प्रमुखता दी। और इसके लिए स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़े पैमाने पर सभी जगह जहाँ जहाँ उनका भ्रमण हुआ है संगठन के बनने के बाद, वहाँ उन्होंने हरिजनों को, दलितों को, सबको यज्ञोपवीत का अधिकार दिया, उनको यज्ञोपवीत दिया, उनके साथ बैठकर सामूहिक भोज में भाग लिया। तो इस तरह की चीज़ों से उन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि आधुनिक भारत के इतिहास में पहले सुधारक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जाति प्रथा के अंत की बात की। उसके बाद तो और भी लोग आए जाति प्रथा के खिलाफ, तो बाद में और भी लोग बोले हैं, लेकिन इनिशिएटिव जिन्होंने लिया, इवन उनके पहले जो ब्रह्म समाज है वो भी जाति प्रथा कंसेप्ट को नहीं मानता था, किंतु उन्होंने छुआछूत निवारण के लिए एक मूवमेंट, एक मुहिम, एक मिशन नहीं चलाया, जो आर्य समाज ने ये मिशन इनॉग्रेट किया। जहाँ तक मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में भी आर्य समाज की स्थापना 1881 में हो जाती है। और 1881 में होने के बाद प्रारंभिक तौर पर अजमेर, जयपुर और अजमेर में लगभग साथ साथ ही हुई है, लेकिन मुख्य जो गतिविधियों का केंद्र है वो अजमेर रहा। उसका कारण था कि अजमेर में नई विचार को फैलने के ज़्यादा अवसर थे, क्योंकि वो ब्रिटिश शासित प्रदेश था, ब्रिटिश शासित क्षेत्र था। वरना संपूर्ण राजस्थान घोर सामंतवादी रियासतों के मातहत था, जहाँ किसी तरह की फ्रीडम, कोई लिबर्टी नहीं थी कि जहाँ कोई नए विचार पनप सकें। किंतु आर्य समाज एक केंद्र बना और वहाँ से वे नए विचार अन्य राज्यों में भी फैले। तो इसकी जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि आर्य समाज ने जो दलित उद्धार का कार्य शुरू किया वो बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया, ताकि दलितों की जीवन दशा सामाजिक तौर पर नहीं बल्कि आर्थिक तौर पर भी उन्नत हो सके। अब मैं थोड़ी सी बात राजस्थान के संदर्भ में करना चाहूँगा। राजस्थान के ऊपर प्रोफेसर श्यामलाल हैं, एक नामी समाजशास्त्री हैं, उन्होंने दलित इतिहास पे भी लेखन किया है। और उन्होंने कई महासभाओं के और दूसरे जो मूवमेंट्स हैं, दलित मूवमेंट्स के ऊपर उनकी 3-4 पुस्तकें हैं जो मेरे को देखने में आई। और उन्होंने ख़ास तौर पर जो बात कही, उनका कहना यह है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में राजस्थान में आर्य समाज लोकप्रिय हुआ और अनेक अछूत जातियाँ उनके प्रति आकर्षित हुई, क्योंकि उनके पास एक ऐसा कार्यक्रम था जो समाज में व्याप्त सामाजिक भेदभाव को समाप्त करके और एक सुदृढ़ समाज की स्थापना करने में कार्यरत थे। और उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जो वर्ग हमारे बहुत पिछड़ गए हैं उनको हमें अपने साथ लेके आना है और उनका जो इस जीवन स्तर है उसे उस स्तर पर लाना है, ताकि जो प्रिविलेज्ड जो सेक्शन है, जो विशेषाधिकार या जिनके पास सुविधा प्राप्त वर्ग है, उनकी बराबरी में वो आकर के खड़े हो सकें। तो उन्होंने कुछ केस स्टडी की। उन्होंने देखा कि 1920 में सबसे जो अच्छी, वैसे शुरुआत तो 20वीं सदी के आरंभ में हो गई, लेकिन 1920 में सबसे बड़ी बात उन्होंने एक खास तौर पर एक रिसर्च के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट की, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति जिसका नाम था किशन, और वो किशन जो हैं वो
जाति से चमार थे और वो संपर्क में आए आर्य समाज के में, और आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद उनका उनका जो नाम था किशन से, वो किशन दास हो गए। और इसी बीच उनकी भेंट हुई कोई वैद्यराज स्वामी मुक्तानंद थे उनसे, तो उन्होंने इनका नाम मुनीश्वरानंद किया। मुनीश्वरानंद करने के पीछे उद्देश्य था कि किशन जो है कई बार क्रिश्चियन जैसा भी लगता था, इसलिए ये श्यामलाल जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में, तो उनका नाम जो है मुनीश्वरानंद रखा। और मुनीश्वरानंद ने 1921 में जयपुर के तोफखाना इलाके में एक वैदिक पाठशाला स्थापित की, और इस वैदिक पाठशाला जो खास तौर पर अछूत जातियों के छात्रों के लिए, जिसमें हरिजन सफाई कर्मी वर्ग के लोग शामिल नहीं थे, बाकी उसमें अन्य जो हैं जिनका उन्होंने नाम भी लिखा है, रैगर हैं, धानका हैं, चमार हैं, खटीक हैं और अन्य हैं, उनके लिए ये स्कूल तोफखाना मोहल्ले में स्थापित किया। और इस जो स्कूल है, इस स्कूल को आर्थिक समर्थन जो है प्राथमिक तौर पर तो जो वो लिखते हैं अपने उसमें, वो कहते हैं कपूर चंद पाटनी जौहरी बाजार के एक व्यापारी थे, उन्होंने दायित्व लिया इसके आर्थिक भार का, और उन्होंने अपने पैसे के साथ साथ अन्य जगहों से भी डोनेशन लेकर के, दान लेकर के इस पाठशाला को आर्थिक मदद दी। इससे प्रेरित होकर के दूसरी पाठशाला मुनीश्वरानंद ने नाड़ी क्षेत्र है जयपुर शहर का, वहाँ खोली, जो स्पेशली भंगियों के बच्चों के लिए थी, हरिजनों के बच्चों के लिए थी, स्वीपर्स के बच्चों के लिए थी। तो इस तरह से मुनीश्वरानंद ने जो है खास तौर पर जो अछूत जातियां थीं उनके बीच में आर्य समाज को ले गए, और उनके माध्यम से आर्य समाज के प्रचारकों का आना जाना दलित वर्गों के बीच में बढ़ा। और उनके साथ ये जो आर्य समाज के कार्यकर्ता थे, जो पैदाइशी तौर पर उच्च जातियों से थे, वे हरिजन बस्तियों में जाकर के उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ सामूहिक भोज में भाग लेना, और उनको स्वच्छता के तरीके और स्वच्छता का महत्व समझाना कि ये जो स्वच्छता है ये केवल कोई रिलीजियस नहीं है, बल्कि स्वच्छता जो है हमारी हेल्थ और के लिए आवश्यक है, जिससे हम स्वस्थ रह करके अच्छे विचार हमारे हों, एक ऐसा वातावरण बने जिसमें अच्छे विचार अपने आप ही आएँ। तो इस तरह से मुनीश्वरानंद जी के माध्यम से आर्य समाजियों का जयपुर में काफ़ी आना जाना हुआ। और यह सबसे बड़ी बात ये थी कि जयपुर में भी जनेऊ आंदोलन चलाया, बाकायदा जनेऊ धारण करने के लिए आंदोलन जैसी स्थिति पैदा करनी पड़ी, और उसमें उच्च जातियों ने विरोध किया। तो ये सभी ने शिक्षा दी उनको, दलितों को, कि वे अनिवार्य तौर पर यज्ञोपवीत धारण करें, और यदि जो उच्च जाति के लोग हैं इसका विरोध करें तो उसका प्रतिरोध करना हमको होगा, हम उनसे डर करके इसको नहीं छोड़ सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, जहाँ तक जयपुर स्टेट की मैं करता हूँ, तो जयपुर स्टेट के एक शिक्षा मंत्री थे उस समय, जिनका बहुत बड़ा नाम है ठाकुर नरेंद्र सिंह ऑफ जॉबनेर के वो ठाकुर थे, बड़े जागीरदार थे, और वो शिक्षा मंत्री भी थे। वे आर्य समाज के प्रभाव में थे। उन्होंने जॉबनेर में भी आर्य समाज का स्कूल खोला, डीएवी स्कूल खोला। तो उन्होंने जो है यहाँ अपने जयपुर स्टेट में खास तौर पर वे भी इन पाठशालाओं में जाने लगे, और उन्होंने कहा कि जो अछूत लोग हैं उनको जनेऊ धारण करने का अधिकार है, उन्होंने भी उनका समर्थन किया। इस तरह से जयपुर में एक अच्छा आंदोलन अछूतों के बीच में आर्य समाज ने पैदा किया। इसी दौरान में खास तौर पर हम देखते हैं जब ये एक्टिविटीज़ जयपुर में हैं, इससे ज़्यादा विस्तार इन एक्टिविटीज़ का अजमेर में है। और अजमेर जो कि एक आधुनिक संस्कृति का केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था, क्योंकि वहाँ रेलवे वर्कशॉप थी, वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, वहाँ पे प्रशासन का वो मुख्य केंद्र था। तो वो एक उस समय के उसमें देखें तो एक फ्लोरिशिंग, एक मतलब बड़ा उदयमान शहर था, और एक नई संस्कृति वहाँ पनप रही थी। तो वहाँ पे जो है यही कार्यक्रम चलाए कि जगह जगह खास तौर पर, वैसे तो वैदिक शिक्षा, वेदों की शिक्षा आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था, इसे जन जन तक फैलाएं, किंतु आर्य समाज ने इसमें प्राथमिकता हरिजन बस्तियों और अजमेर के तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ तक भी इनका विस्तार हुआ। और वही तरीके उनके, वही यज्ञोपवीत धारण करवाना, सत्संग करवाना, उनके बीच में जाकर के प्रवचन करना, जो हरिजन हैं
दलित हैं उनके साथ सहभोज करना और उनमें एक आत्मविश्वास पैदा करना कि वो जो स्थिति में चले आ रहे हैं ये स्थिति सदैव रहने वाली नहीं है, परिवर्तनीय है और वो बदल सकेंगे। तो एक आत्मविश्वास उन्होंने पैदा किया। और ख़ास तौर पर आप देखें जो इसके उल्लेख मिलते हैं कि 1930 से 37 के बीच में अजमेर आर्य समाज ने जनेऊ संस्कार का जो कार्यक्रम है वो दलितों के बाद जो पिछड़े लोग थे, खासतौर पर जिनमें चीता हैं, रावत हैं, मेहरात हैं, इन सबको भी जो है इनके संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार करवाए और साथ ही साथ इन सब की शिक्षा पर जो है उन्होंने जोर दिया और हरिजन और अछूत शिक्षा उनकी प्राथमिकता रही। तो ये देखते हैं कि वैसे तो 1934 में जब गांधी जी अजमेर आए तो वो उन स्कूलों को देखने गए जो आर्य समाज द्वारा हरिजन बस्तियों में संचालित थे और वहाँ केवल शिक्षा ही नहीं दी जा रही थी, मतलब केवल अक्षर शिक्षा, बल्कि उनको एक व्यावहारिक शिक्षा भी दी जा रही थी। तो गांधी जी ने स्वयं जब उनको विजिट किया तो उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बहुत ही उपयोगी कार्य ये आर्य समाजी कर रहे हैं। वैसे तो क्या है कि 1931 में ये हरिजन सेवक संघ बन जाता है और हरिजन सेवा संघ बनने के बाद ये जो आंदोलन है अछूतोद्धार का वो कांग्रेस का कार्यक्रम बन जाता है, किंतु आर्य समाज ने इस कार्यक्रम को कभी नहीं छोड़ा। आर्य समाज इस कार्यक्रम को आगे तक संचालित करता रहा और आर्य समाज का एक इम्पैक्ट राजस्थान में एक खास तौर पर झालावाड़ में दिखाई दिया, जहाँ 1933 में झालावाड़ के शासक ने जो राज्य द्वारा संचालित मंदिर थे, स्टेट टेम्पल्स जो थे, उनमें हरिजनों को प्रवेश दे दिया। वैसे आर्य समाज ने मंदिर प्रवेश का कोई आंदोलन नहीं चलाया, क्योंकि आर्य समाज तो मूर्ति और मंदिर में विश्वास ही नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने हरिजनों को ये नहीं कहा कि तुम चल के मंदिर प्रवेश करो। मंदिर प्रवेश का कार्यक्रम आर्य समाज का नहीं रहा, बल्कि वो जो कार्यक्रम था, वो आर्य समाज का जो काम था, उससे प्रभावित होकर के कुछ तो और कई जगह सनातनी हिंदुओं ने भी ये समझौता किया, जिस तरह से अछूतों को धर्मांतरण से रोकने के लिए आर्य समाज प्रयासरत था और वो उनको संस्कारित करके आर्य समाज में शामिल कर रहा था। तो यहाँ जो सनातनी हैं उनके और आर्य समाजियों के बीच में भी एक प्रतियोगिता है। तो उसमें जो है सनातनियों ने देखा कि यदि हमने अछूतों के साथ पुराना व्यवहार जारी रखा तो वे हमको छोड़ करके आर्य समाजियों के पास चले जाएंगे। इसलिए भी मंदिर जो है में प्रवेश आरंभ हुए। खास तौर पर अर्बन सेंटर्स पर ये संभव हो पाया, ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी पूरी तरह से नहीं है, किंतु अर्बन सेंटर में जाति को लेकर के किस तरह का कोई भेदभाव किसी धर्म स्थल, सार्वजनिक स्थल, इस पर संभव ही नहीं है। तो आप भी देखें कि 1933 का जो झालावाड़ का प्रभाव है वो पे इसका प्रभाव दिखता है। इसके बाद जो राजस्थान में तीसरा सेंटर बढ़ा है, एक पहले जयपुर, अजमेर और तीसरा था जोधपुर। वो बात अलग है कि आर्य समाज मेवाड़ में बना, आर्य समाज का काफ़ी काम मेवाड़ में हुआ, लेकिन इतना हरिजन उद्धार का उत्थान का कार्य वहाँ नहीं हो सका, लेकिन जोधपुर में सबसे अधिक हुआ। और आर्य समाज ने जोधपुर में भी वही तरीके थे, पाठशालाएँ खोलो, अछूतों को जनेऊ संस्कार करो, उनके साथ भोजन करो, उनको अपने साथ बिठाओ, जो उनका अपना कार्यक्रम होते हैं प्रवचन के, उनमें साथ बैठें और हवन करने के लिए साथ में आए हैं, संयुक्त रूप से बैठ करके हवन करें और उनको आगे लाया जाए हवन के काम में भी, कि वो आहुति दें आकर के, जिन्हें हमने अछूत मान करके अपने से दूर कर दिया था। तो इस तरह से बड़ी प्रमुखता दी। और जोधपुर के बारे में जो जिन्होंने शोध किया इस पर, श्यामलाल जी ने एक खास तौर पर लिखा है कि आर्य समाज के प्रभाव में जोधपुर में एक भंगी सुधार आंदोलन चला, जिसमें खास तौर पर स्वीपर समुदाय के लोगों को गाय का मांस नहीं खाने, मृत पशु का मांस नहीं खाने, झूठन नहीं खाने और शराब नहीं पीने, इनका लेकर के आंदोलन चलाया गया। साथ ही साथ स्वच्छता एवं रहन सहन के स्तर में सीमित साधनों के बाद भी किस तरह सुधार किया जा सकता है। ये तो तय है कि अगर 10x8 के कोठरी में 6 लोग रहेंगे तो वहाँ सफाई रखना बहुत मुश्किल काम है, किंतु उसमें भी किस तरह से सफाई रखी जा सकती है, इस तरह के आंदोलन चले। और हम ये देखते हैं कि खास तौर पर
1938 के बाद राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन जो था, तो प्रजामंडल के जो संगठन के नेता थे वे प्रजामंडल को कांग्रेस का ही एक अंग मान करके चल रहे थे। तो जो कार्यक्रम अछूतोद्धार के लिए कांग्रेस ने अपने हाथ में लिया, वही उसी तरह का कार्यक्रम प्रजामंडल ने भी लिया। लेकिन आर्य समाज का अछूतोद्धार कार्यक्रम समानांतर बराबर रूप से चलता रहा और वे अपने कार्यक्रम में लगे रहे। लेकिन एक और बात है, जैसे आपको सभी को पता है कि जब गोलमेज सम्मेलन में भारत के भविष्य के संविधान की प्रक्रिया तैयार हो रही थी, तो उस समय क्या हुआ कि उसको लेकर के भी भारत में खास तौर पर विवाद, बाबा साहब अम्बेडकर जो दलितों और अछूतों के मसीहा के रूप में उभर करके आए थे, वे उनके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे और वे अलग से संवैधानिक अधिकार चाहते थे कि हरिजनों को और अछूतों को भी अलग से एक अधिकार मिले। तो आपको वैसे पता ही है कि 1932 का जो पूना पैक्ट है, उस पूना पैक्ट में इस बात पर मतलब आपस में ही सवर्णों और अछूतों के मध्य समझौता हो गया, जिसमें अछूतों की तरफ से जो सिग्नेटरी थे उस समझौते के, वो स्वयं अंबेडकर साहब थे और मदन मोहन मालवीय जी दूसरे पक्ष की ओर से सिग्नेटरीज में थे। तो इस तरह से वो 1932 में एक समझौता हो गया, जिसमें के माध्यम से जो कांग्रेस के कार्यक्रम खासतौर पर वो और ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं। लेकिन मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, अगर हम अखिल भारतीय उससे सोचें, अखिल भारतीय पर्सपेक्टिव में अगर हम सोचें, तो ये तो निश्चित रूप से है कि सब कुछ के उपरांत भी आर्य समाज ने ही छुआछूत निवारण के रास्ते सबसे पहले खोले। आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला जो एक संगठित प्रयास है वो आर्य समाज ने शुरू किया, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत को मिटाने का एक संगठित प्रयास हुआ, उसकी शुरुआत आर्य समाज की तरफ से आई। तो आर्य समाज ने ही वे रास्ते खोले जिनके माध्यम से जिनको अछूत या दलित कह करके समाज से अलग कर रखा था, वो समाज की मुख्य धारा में भी आए और उनका पार्टिसिपेशन नेशन बिल्डिंग में हमको बराबर से दिखाई देता है। तो आर्य समाज का इसके में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, आत्मविश्वास जो पैदा किया दलितों में आर्य समाज ने, वो भी प्रशंसनीय है। लेकिन मैं एक घटनाक्रम की बात करना चाह रहा हूँ जो पूना पैक्ट के पहले की है। 1931 में मुझे एक डॉक्यूमेंट मिला नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, और वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है वो एक सम्मेलन होता है बड़ा दलित और अछूतों का। उनका एक संगठन है, जिस संगठन का नाम है अखिल भारतीय जाति सुधार सभा, जाति सुधार महासभा। तो किसी पर्टिकुलर कास्ट का नहीं, बल्कि वो लोअर कास्ट का, जिन्हें हम अछूत कह रहे हैं या हम जिन्हें दलित कह रहे हैं, उनका एक संगठन था जो खास तौर पर इसका प्रभाव नॉर्दर्न इंडिया में था, पंजाब में भी था, यूपी में भी था, दिल्ली का इसका मुख्य केंद्र था। तो दिल्ली में इसकी एक सभा, एक सम्मेलन जो है 1931 में होता है। और उस समय उस सम्मेलन में बात हुई कि भाई ये जो आर्य समाज है, हम इसके पीछे, क्योंकि यहाँ मैंने बताया आपको राजस्थान में तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्यों राजस्थान तो जो आर्य समाज का आंदोलन है 3 क्षेत्रों में ही है ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, पंजाब जिसमें हरियाणा वगैरह सब शामिल थे, दिल्ली ये भी शामिल था, और राजस्थान। तो ये 3 स्थान हैं जहाँ आर्य समाज का प्रभाव था। राजस्थान में आर्य समाज को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और आज तक भी लोग अप्रिशिएट करते हैं उनके एफर्ट्स को कि भाई 2 ही मिशनरीज थे जिन्होंने खास तौर पर राजस्थान के अर्बन सेंटर्स पर अछूतों की शिक्षा का कार्य किया। उसमें ईसाई मिशनरीज भी थे और आर्य समाजी भी थे, और जो तरीके ईसाई मिशनरीज ने अपनाए शिक्षा के माध्यम से घुसने का, वही तरीका आर्य समाज ने भी अपनाया। और आर्य समाज राजस्थान में खास तौर पर ज़्यादा सफल रहा, उतने ईसाई मिशनरीज सफल नहीं हुए। लेकिन जो 1931 की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ये जो अखिल भारतीय जाति सुधार सभा थी, इस जाति सुधार सभा ने आर्य समाज के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया। उनका कहना ये था कि ये जो आर्य समाज है ये वर्ण व्यवस्था में भरोसा करता है और वर्ण व्यवस्था ही जाति व्यवस्था की जनक है, इसलिए
हम आर्य समाज के साथ नहीं लग सकते। और जो आर्य समाज ये अछूतोद्धार का कार्य कर रहा है, ये सवर्णों के लाभ के लिए कर रहा है, ताकि वे दलितों को भ्रमित करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर सकें। ऐसा परसेप्शन हो सकता है, लेकिन फैक्ट नहीं है। जो एक मतलब ऑनेस्ट झील जो दिखाई देती है उस समय के आर्य समाज के जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि उनकी जो है वो अंतर्मन से उत्सवों के उद्धार के लिए लगे हुए थे। लेकिन ये परसेप्शन उस संगठन का था, तो उस संगठन ने एक प्रस्ताव पास किया आर्य समाज के खिलाफ। तो उन्होंने ये प्रस्ताव में लिखा अपने कि भाई जो श्रद्धानंद दलित उद्धार सभा है, अछूत उद्धार कमेटी है, जो इलाहाबाद में और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। इसके अलावा होशियारपुर पंजाब में दयानंद दलित उद्धार मंडल है। इनमें हम अविश्वास व्यक्त करते हैं, इनमें हमारे को कोई भरोसा नहीं है। पहली बात, क्योंकि ये लोग उच्च जाति के लोगों के लाभ के लिए दलितों के उद्धार का समर्थन कर रहे हैं। साथ में उन्होंने दूसरा प्रस्ताव पास किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से प्रार्थना है कि दलित वर्गों के युगों पुरानी गुलामी और दास्ता से मुक्त करें, और जो सवर्णों के जो अत्याचार हैं उनसे मुक्त करें, और जाति भेद समाप्त हो। और आगे उस प्रस्ताव में लिखा, इस ब्रिटिश पार्लियामेंट दलित वर्ग की न्यायिक मांग को स्वीकार किए बिना संविधान बनाएगी, तो उनके दासत्व की जिम्मेदारी, उनकी जो गुलामगिरी की गुलामी है उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश पार्लियामेंट पर रहेगी। तो ये प्रस्ताव वो पास करते हैं। बाकी तो आगे जो पूना पैक्ट के बाद तो इस तरह का डेवलपमेंट है वो अलग है। तो यहाँ आर्य समाज ने किस तरीके से जो है अछूतों के उद्धार के लिए कार्यक्रम किए, जिसमें सामाजिक समानता कायम करने और उनके नैतिक और भौतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयास किए। तो ये आर्य समाज ने एक इनिशिएट किया, एक शुरुआत की, जिसकी अनेक धाराएं हमारे सामने आती हैं। धन्यवाद।